सरहदी बेल्ट की भारत और चीन के दरमियान तातुल साल 2020 गलवान से और बढ़ा और सरहदी कशीदगी के बीच चीनी हुकाम की जानिब से एक ताज़ा बयान जारी किया गया है, जिसमें फिर से चीन की तरफ से कहा गया कि यह मसला या जो सरहदी मामलात हैं दो तरफा ताल्लुकात की नुमाइंदगी बिल्कुल भी नहीं या कतई तौर नहीं करते। चीन की जानिब से भारत चीन सरहदी मसले पर दो तरफा ताल्लुकात की मुकम्मल नुमाइंदगी न करने का हवाला देते हुए कहा गया कि यह मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। बातचीत इस पर चल रही है और अफ़ाम तफ़हीम के ज़रिए या जो कोशिशें इस वक्त अभी तक होती रही हैं उसमें अगरचे कोई रास्ता नहीं निकल सका है, लेकिन अब यहाँ पर एक वे आउट निकालने की कोशिश होनी चाहिए। दो तरफा कोशिशें जारी रहनी चाहिए और दोनों के दरमियान यानी भारत और चीन के दरमियान जो दिल्ली और इसके अलावा जो बीजिंग के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं उसमें एतमाद की बहाली को यकीनी बनाना जिस पर लाजमी करार दिया गया है। लेकिन सरहदी इलाकों में जब तक अमन नहीं होगा चीन के साथ इसके ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। यह भारत का भी ऑफिशियल स्टैंड है। इस पर बार बार मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर की जानिब से मुफस्सिल रोशनी डाली जाती रही है। वैसे इन मामलात को आप देख सकते हैं कि आग में घी डालने का काम कब से किया गया। वो गलवान के अंदर जो कुछ हुआ, झड़प हुई जिसमें 20 के करीब एहलकारों ने अपनी जान गंवाई, इस तरफ भी और चीन को भी नुकसान उठाना पड़ा। तो ये सारे मामलात जो है सरहद के ऊपर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेश आया और उसके बाद फायरिंग का एक वाक़या तकरीबन 30-40 बरसों के बाद या गालिबन 75 बरसों में पहला इस तरह का इंसिडेंट, ये सारी 4 बरसों की कहानी है। लेकिन आज चीन फिर से डायरेक्टली ये क्लेम कर रहा है कि ये मामला जो सरहदी मामलात हैं दो तरफा या जो बाइलैटरल इश्यूज़ हैं उनके साथ बिल्कुल भी इसको जोड़कर न देखें, यह अलग है। लेकिन भारत का ऐसा मौक़िफ़ नहीं है कि अगर आप सलामती पर बात नहीं करेंगे, ये सॉवरेन इंटीग्रिटी की बात है, मुल्क की दाखिला सलामती की बात है, इस पर अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो फिर यहाँ से भी मस्बत नताइज आएंगे। इसके लिए आप उम्मीद ना रखें भारत की तरफ से ऑफिशियल जवाब। लेकिन ये जो मामला है जिस पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर ताज़ा बयान चीन ने दिया है, इस पर अभी जवाब आना बाकी है और मुतअद्दिद बार इस पर जोर दिया गया है कि सरहद पर जो मामलात हैं फौजी इनखला को यकीनी बनाया जाए। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा दोनों अतराफ से पीपल्स लिबरेशन आर्मी और दूसरी तरफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के 50,000 के करीब एहलकार, फिर फिजाइया की सरगर्मियां, एंटी ड्रोन सिस्टम, एंटी मिसाइल सिस्टम, ये सारी तैनाती अमल में लाने का मकसद ये था कि बातचीत से कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। बहरहाल चीन की तरफ से बयान, भारत के जवाब का भी इस पर इंतजार रहेगा।